जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृदेवो नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष भगवत गीता का 7वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव के अनुसार जो मनुष्य अमावस्या के दिन तथा पितृपक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 का नाम भगवत ज्ञान है। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ इस संसार में उनकी विभूतियों और महिमाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। 7वां अध्याय गीता का एक महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय सिखाते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर जीवन की वास्तविकता को समझा जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। इसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी
इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ आदि देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत है परम तत्व ज्ञान भगवत ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए, मुझ में मन को अनुरक्त करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इस दिव्य और अलौकिक ज्ञान को पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानने के योग्य नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियाँ हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जो समस्त जीवात्माएं हैं, जो प्रकृति से संघर्ष कर रही हैं तथा ब्रह्मांड को धारण कर रही हैं। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्गम और प्रलय दोनों हूँ। हे धन विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओम हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में क्षमता हूँ। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त भूतों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिशाली पुरुषों का पराक्रम हूँ। हे भरतराज अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ, जो वासना और कामना से रहित है। मैं वह काम जीवन हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या तमोगुण की हों, मेरी शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता, जो मैं गुणों से परे और अक्षय हूँ। मेरी यह दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरी भक्ति करते हैं। दुखी धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम ज्ञान की खोज करने वाले। इसमें से जो बुद्धिमान पुरुष शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझ में लीन होकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्मा है, किंतु जो मुझको जानता है उसे मैं सचमुच अपने में निवास करने वाला मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में लगा हुआ मुझे प्राप्त होता है। जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिसके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो गए हैं, वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ, ताकि वह किसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
ऐसी श्रद्धा से संपन्न होकर वह किसी विशेष देवता की कृपा चाहता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उसका फल सीमित तथा अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक को प्राप्त होते हैं। जो मूर्ख मनुष्य मुझे नहीं जानते वे ये सोचते हैं कि मैंने यह श्री कृष्ण का रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मुझे उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते, जो अपरिवर्तनशील और परम है। मैं मूर्खों और बुद्धिहीनों के लिए कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी सनातन सृजनात्मक शक्ति योग माया से ढका रहता हूँ। इसलिए मोहग्रस्त संसार मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अच्युत हूँ। हे अर्जुन, मैं भगवान के रूप में अतीत में जो कुछ हुआ, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रु विजेता, सभी जीवात्माएं इच्छा और द्वेष के द्वंद्वों से अभिभूत होकर मोह में जन्म लेती हैं। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं तथा जो मेरी मोह के द्वैत से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भक्ति द्वारा मेरी शरण लेते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य और सकाम कर्मों के विषय में पूर्णतः जानते हैं। जो लोग मुझे परमेश्वर के रूप में भौतिक जगत के नियामक तत्व के रूप में जानते हैं, जो मुझे समस्त देवताओं के आधार के रूप में तथा समस्त यज्ञों को धारण करने वाले के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समान भी दृढ़ मन से मुझे समझ और जान सकते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग का नाम 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।